बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आप लोग सब उम्मीद है अच्छी सेहत में होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है किडनी स्टोन्स, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। ये एक हार्ड सा डिपॉजिट होता है किडनी के अंदर, जो कि मिनरल और सॉल्ट के आपस में मिलने से बन जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मसले के साथ डॉक्टर के पास आते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किडनी स्टोन्स क्यों बनते हैं, कितनी इसकी टाइप्स होती हैं, क्या साइंस एंड सिम्टम्स होंगे और इसको डॉक्टर कैसे डायग्नोज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, और आखिर में आपको बताएंगे कि आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि किडनी स्टोन्स क्यों बनते हैं। इसके बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो देखा गया है कि ये औरतों की निस्बत आदमियों में किडनी स्टोन ज़्यादा होते हैं, यानी 15% आदमियों में होते हैं और 5% औरतों के अंदर होते हैं। इसी तरह से जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है किडनी स्टोन्स की, तो बहुत मुमकिन है कि उस फैमिली में अगर आप हैं तो आपको भी ऐसा हो सकता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि किडनी की शेप जो है जेनेटिकली कुछ ऐसी होती है कि उसके अंदर स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं। मसलन हॉर्स शू शेप्ड एक किडनी होता है, जिसके अंदर चांसेस होते हैं कि बहुत सारे स्टोन्स जो हैं वो बन सकते हैं। देखा यह गया है कि जिन लोगों के अंदर पानी की कमी होती है, यानी जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, वहाँ पर भी स्टोन्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिनके अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, ग्लूकोज ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, तो भी किडनी स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ डिजीज़ होती हैं जैसा कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, इसमें कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है और कैल्शियम स्टोन्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। गाउट एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है और उस सूरत में यूरिक एसिड के स्टोन्स बनने के चांसेस होते हैं। कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ेस जैसे कि हाइपरकैल्सीमिया, ये भी अगर प्रेजेंट हो तो कैल्शियम स्टोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। ओबेसिटी, जिसके अंदर इमोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी आप बहुत ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, तो स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग कुछ मेडिसिन्स जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें डायूरेटिक्स जो कि पेशाब दवाइयाँ होती हैं, इसी तरह से स्टीरॉयड्स हैं, या विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या इसी तरह कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट ज़्यादा ले रहे हैं, स्टीरॉयड ज़्यादा ले रहे हैं, तो किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यूरिन का इन्फेक्शन अगर आपको बार बार हो रहा है तो बहुत मुमकिन है कि किडनी स्टोन्स बनेंगे। अब देखते हैं कि कितनी टाइप्स के किडनी स्टोन्स होते हैं। ज़्यादातर 75% ये देखा गया है कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्सलेट से मिक्स होके स्टोन्स बनाते हैं। लेकिन यूरिक एसिड स्टोन्स भी होते हैं, सिस्टिन स्टोन्स भी होते हैं, और जब इन्फेक्शन बार बार यूरिन का हो रहा हो तो स्टैगॉन स्टोन्स जो हैं वो भी बनते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम, फॉस्फेट्स और मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसकी साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में देखें तो किडनी स्टोन्स उस वक्त तक कोई सिम्टम्स कॉज नहीं करता जब तक कि ये किडनी के अंदर पड़ा हुआ है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज़ आते हैं तो उनकी अल्ट्रासाउंड की जाती है तो अचानक से पता चलता है कि उनके अंदर किडनी का स्टोन बना हुआ है। लेकिन अगर ये स्टोन किडनी के अंदर मूव करे या किडनी से यूरेटर के अंदर आए, यूरेटर यानी पेशाब की जो नाली होती है, और उसके अंदर फंस जाए, तो ये सवियर सिम्टम्स कॉज करते हैं। इसके अलावा किडनी के जब भी स्टोन्स प्रेजेंट होंगे तो यूरिन का इन्फेक्शन बार बार होगा।
अब आपको क्या सिम्टम्स हो सकती हैं? आपकी बैक के अंदर पेन हो सकती है, ये पेन आगे भी आ सकती है, नीचे की तरफ रेडिएट हो सकती है, आपको पेशाब बार बार आ सकता है, पेशाब करते हुए तकलीफ़ हो सकती है, आपको पेशाब की जलन हो सकती है, यूरिन का जो कलर है वो रेड या ब्राउन या पिंक हो सकता है। इसी तरह से अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और गुर्दे तक फैला हुआ है तो आपको उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो सकता है और ये जो फ़ीवर है ये आपको सर्दी लग के जो है वो चढ़ता है। आपको नोज़िया वॉमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकती है। अब ज़ाहिर है अगर आपके अंदर ऐसे सिम्पटम्स आ रही हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर ने आपकी कंप्लीट हिस्ट्री लेने के बाद आपको कुछ टेस्ट जो है वो ज़रूर एडवाइस करने हैं। उसमें आपके कुछ ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, कुछ यूरिन के टेस्ट हो सकते हैं, आपके किडनी फंक्शन टेस्ट हो सकते हैं, आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस की जाएगी। अगर डॉक्टर समझे तो आपका प्लेन एब्डोमेन का एक्सरे भी कर सकता है, क्योंकि कुछ स्टोन्स जो होते हैं वो सिंपल एक्सरे में भी विजिबल होते हैं। इसी तरह से सीटी स्कैन जो है वो भी आपको एडवाइस किया जा सकता है। अब अगर इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में देखें तो ये डिपेंड करता है कि अगर तो आप बहुत ज़्यादा सिवियरली आपको पेन हो रही है, आप बीमार हैं, आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत होगी, आपको आईवी फ्लूइड्स दिए जाएंगे, आपको पेन किलर्स दिए जाएंगे, एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपने जो यूरिन है वो एक बर्तन के अंदर जो है वो करना है, ताकि अगर कोई स्टोन आप पास करते हैं तो उस स्टोन को भी देखा जा सके कि वो किस चीज़ का बना हुआ है और उसके हिसाब से आपको एडवाइस किया जाए। अगर तो स्टोन्स जो हैं वो 5 मिलीमीटर के साइज़ से कम है तो वो बआसानी यूरेटर में से पास हो सकते हैं। उसके लिए डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी, और इसके साथ साथ आपको कुछ मेडिसिन भी दी जाएंगी जो कि आपके यूरेटर के मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करेंगी और आपको ताकि तकलीफ़ ना हो अगर स्टोन पास हो। लेकिन अगर स्टोन जो है वो बड़ा है तो आपको डॉक्टर लिथोट्रिप्सी का मशवरा भी दे सकता है, जिसमें ये होता है कि अल्ट्रासाउंड के साथ शॉक वेव्स दी जाती हैं और जो स्टोन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है और वो टुकड़े बआसानी निकल जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी मुमकिन ना हो तो डॉक्टर आपको सर्जरी एडवाइस कर सकता है। अब देखते हैं कि क्या हम इन स्टोन्स के बनने को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा जिससे ये स्टोन बनना कम हो जाएंगे। उसमें एक तो आपने पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने 3 से 4 लीटर पानी जो है वो डेली इस्तेमाल करना है। अगर आप गर्म एनवायरनमेंट में हैं तो आपको हो सकता है इससे भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो। अगर आपके अंदर कोई कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बन रहे हैं तो डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है कि एक तो कैल्शियम वाले डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको कम कर दें और साथ साथ ऑक्सलेट जो कि आपके लिवर में भी बनता है और कुछ हमारी डाइट से आता है। डाइट में आपने क्या करना है कि आपने कुछ वेजिटेबल्स जो हैं उनका परहेज़ करना है, जिसमें पालक आ जाता है जिसको हम स्पिनच बोलते हैं। इसके साथ साथ शकरकंदी है, रुबाब है, कुछ नट्स हैं जैसे स्पेशली पीनट्स हैं, और इसके साथ साथ आपने टी, कॉफ़ी, चॉकलेट इन सब चीज़ों से परहेज़ करना है, क्योंकि इनके अंदर ऑक्सलेट होता है और ये ऑक्सलेट जो है वो अगर ज़्यादा होगा तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपने अपनी डाइट में सॉल्ट इनटेक और ग्लूकोज का इनटेक कम रखना है। इसके अलावा अगर आप चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट ज़्यादा ले रहे हैं उनको कम करें। इसके साथ साथ आपने सिट्रस फ्रूट जो हैं वो भी कम लेने हैं, यानी ऑरेंजेस वगैरह। कुछ बीन्स होते हैं उनसे भी आपने परहेज़ करना है।
अगर यूरिक एसिड के स्टोन्स आपके अंदर बन रहे हैं तो यूरिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर कम करने के लिए डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन्स जो हैं वो बताएंगे और आपको कहेंगे कि आप अपना यूरिक एसिड का लेवल अक्सर चेक कराते रहें। बेहतर तो ये होगा कि इस तरह के लोग जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री है या जिनको बार बार स्टोन्स का मसला है या जिनको इन्फेक्शंस हो रहे हैं वो गाए बगाए अपना यूरिन टेस्ट करवाते रहें और अल्ट्रासाउंड किडनी की करवाते रहें। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।